शाम के अंदर भी कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, कहीं जाने का रास्ता नहीं था, और कहीं रास्ता था। चुप रहिए, चुपचाप रहिए। बिहार में 3 चीजों से सीएम नीतीश कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं: कम्युनिज्म, क्राइम और करप्शन। और विधान परिषद में ये सब चीज देखने को मिल रहा है। जब विपक्ष की आवाज ऊंची होती है, सम्राट चौधरी विपक्ष को घेरने का काम करते हैं, और जब विपक्ष की आवाज ऊंची होने लगती है तो सम्राट चौधरी के पक्ष में सीएम नीतीश उतर जाते हैं। और सीएम नीतीश सम्राट चौधरी के पक्ष में उतरकर जो विपक्ष को चुप कराते हैं, चुप रहो, चुप बैठो, राजद को जलील करने का काम एक बार फिर से करते हैं। राजद को जलील करते हैं, पुरानी बातें याद दिलाते हैं और कहते हैं कि पहले कोई निकलता था, सड़क बना हुआ था। वही बातें को, शाम वाली बातें को सीएम नीतीश रिपीट करते हैं बड़ी सदन में, और सम्राट चौधरी को बोलते हैं कि आप पूरा बोलिए, पूरा बात बोलिए और तुम लोग चुप रहो। और सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार को बोलते हैं हाँ सर, और सीएम नीतीश विपक्ष को चुप कराते नजर आते हैं। सम्राट चौधरी भी बोलते हैं कि बोलते बोलते जब विपक्ष की आवाज ऊंची हो जाती थी तो सीएम नीतीश सम्राट चौधरी का पक्ष लेकर मैदान में कूदे हैं। ये वीडियो देखिए किस तरीके से सीएम नीतीश बीच में उठकर और विपक्ष को डांटने लगते हैं। के तौर पर जो 3% के अंदर रखने का उस चुनौती को भी हम लोग पूरी तरह देखने का काम कर रहे हैं। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे, स्पष्ट है कि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में कई सेक्टर्स में हम लोगों ने विंडो खोला है। पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने धान अधिप्राप्ति, गेहूं अधिप्राप्ति का काम शुरुआत किया, और अब इसको आगे भी बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। अब हम लोग तो एमएसपी के माध्यम से, जो आदरणीय सुनील जी ने कहा कि एनसीएफ और नेफेड के माध्यम से हम लोगों ने अरहर का, मूंग का और उड़द का, इसको भी खरीदने का निर्णय लिया है। और मैं आश्वस्त करता हूं पूरे सदन को कि 15 मई के पहले इसकी पूरी व्यवस्था भी खड़ा करने का काम हम लोग करेंगे, और ये कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से ही किया जाएगा। 20 वर्ष तक क्यों नहीं? किसानों के साथ तो स्वाभाविक है। अब 15 साल ऐसा ब्लॉक आपने किया है कि आपको बताने की जरूरत नहीं तो हम कहानी सुनाने लगेंगे तो 15 साल पे ही चले जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिहार के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, तो आप समझ लीजिए, तो एकदम स्पष्ट है सभापति महोदय, इन लोगों को दिखता नहीं है। कोई काम किए थे, फालतू बात है, और उसके बाद से ही तो काम किया जा रहा है। शाम के अंदर भी कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, कहीं जाने का रास्ता नहीं था, और कहीं रास्ता था। चुप रहिए, चुपचाप रहिए, बिना मतलब की बात कर रहे हैं। खाली ऐसे ही लोगों के बीच में आ गए हैं, एमएलसी हो गए, बेमतलब की बात बोलते। बोलिए, पूरा बात बताइए, ठीक है सर, पूरी बात बताइए। ये लोग कोई काम नहीं किए थे, और कितना काम हम लोगों ने जी सर। और स्पष्ट तौर पर मैंने तो कल भी सदन में कहा कि मैं लालू जी के साथ भी काम किया, लेकिन कभी लालू जी ने यह नहीं पूछा कि सरकार में बैठे हो तो कुछ काम कर रहे हो कि नहीं। लेकिन नीतीश कुमार जी के राज्य में रोज पूछा जाता है कि काम कितना बड़ा है, और आज रोज आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। और इनको पता नहीं है, मैंने कल भी समझाया, इनके नेता को समझाया। ये लोग कहते थे, अच्छा है, धन्यवाद। आज समझिए कि ये कहते थे कि 2005 के पहले बिहार में कुछ नहीं था क्या, लेकिन आप इस याद कीजिए, आजादी के पहले से पीएमसीएच बना, और 1979 में जब सरदार कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए, उनके समय कुछ मेडिकल कॉलेज बने, उसके पहले कुछ मेडिकल कॉलेज बने, लेकिन 1980 से लेकर 2005 तक बिहार में एक भी मेडिकल कॉलेज, एक भी नहीं खुला। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं आपको डिटेल से कि 2008 में
नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बेटिया का मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया, पावापुरी का मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया, पटना में आईजीएमएस का मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया, पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया, मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया, समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया, छपरा में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया, और अभी प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 7 मेडिकल कॉलेज और स्पष्ट तौर पर बजिए